हेलो बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या दिया है अपने पास। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 10 पॉइंट एज वर्टिसेस। मतलब आपके पास क्या है, 10 वर्टिसेस हैं, एन ऑफ देम बीइंग कोलिनियर। और बोल रहा है कि एन जो है वो कोलिनियर है। तब हमें क्या बताना है, और उसमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 है, तो हमें एन की वैल्यू बतानी है। देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, आपके पास 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आपके पास कितना पॉइंट है, 10 पॉइंट है। तो 10 में आप क्या करो, 3 को ले लो। लेकिन इसमें दिया है कि एन पॉइंट जो है ना एक ही लाइन पे है। ऐसे मतलब एक ही लाइन पे है वो, तो उनसे तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। लेकिन हम ये जो एन पॉइंट्स है इसी 10 में से वो भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमने वो ये इनमें से मतलब ये जो पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, कोलिनियर है, इनमें से 3 वर्टिसेस को लेके हमने ट्रायंगल बना लिया। उसको भी हम यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रायंगल है ही नहीं। मतलब जो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स है उनसे ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो हमें जो एन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनमें से 3 को लेके अगर हम एक 3 सिलेक्ट करते हैं पॉइंट्स, तो उससे तो ट्रायंगल बनता नहीं है अपना। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 110, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 10 × 9 × 8 अपॉन में 3 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 × 1 होता है बेसिकली। और यहाँ पे माइनस में NC3 = 110। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 × 10 120, माइनस में NC3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1110। तो इसको आप अगर लिखो तो ये बन जाता है 110 प्लस में 1110 इक्वल्स टू NC3। तो NC3 की वैल्यू मिल जाती है अपने पास, कितना हो जाता है, 230, राइट। 230 हो जाएगा ना। 230 नहीं, माइनस होगा भाई, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस रहेगा ना। 120 माइनस में कितना होगा, ये माइनस रहेगा। तो ये माइनस रहेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अपने पास मिल जाता है NC3 की वैल्यू कितनी आती है, 10। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n × n−1 इंटू में n−2 बाई 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू कितना है, 10 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n × n−1 इंटू n−2, ये हो जाएगा 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो n × n−1 इंटू में n−2। तो देखो हम यहाँ पे n की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 5 लिख सकते हो और इंटू 4 × 3, राइट। तो ये हो जाएगा 5 × 4 20 × 360। तब आप कंपेयर करो, अगर आप n की वैल्यू 5 लेते हो तो आप देख रहे हो n−1 की वैल्यू 4 है और n−2 की वैल्यू 3 है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।